हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे आप लोग का रीजनिंग क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें कि हम लोग उसमें सर्कुलर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और ये आज का हमारा आखिरी वीडियो होगा सिटिंग अरेंजमेंट पे। उसके बाद में किसी और चैप्टर पे बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो ये आज फाइनल पार्ट हो जाएगा इसका, इसमें हम लोग पहले भी हम लोग लीनियर कर चुके हैं और सारे टाइप कर चुके हैं, और अब बचा है एक सर्कुलर टाइप का जिसको भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगा देता हूं, चलिए उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन लग चुका है, आप इसको पढ़िए और यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ टोटल ऑफ 10 पीपल, 10 लोग हैं, 5 मेन एंड 5 वुमेन, जिसमें कि 5 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल लाइन, 2 लाइन में एडजस्ट हैं, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। यानी कि एक लाइन है, चलिए हो सकता है ये ईस्ट वेस्ट की तरफ हो या हो सकता है नॉर्थ साउथ की तरफ हो। 2 लाइन होंगे, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके, कोई बात कर रहा होगा तो सामने फेस टू फेस ही बात करेगा, इधर उधर तो देख कर बात करेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है 5 फेसिंग ईच अदर, 5 में नेमली अजीत, भरत, चिराग, धर्म एंड एजाज आर फेसिंग टू द साउथ, ठीक है। अब आपको ये पता चल चुका है कि कैसे फेस कराना। तो देखिए ये 2 पैरेलल लाइन होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 फीमेल हैं और 5 मेल हैं। और आपको यह भी पता चल चुका है कि जो मेल हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उनका फेस इधर होगा, तभी तो साउथ देख रहे होंगे। तो यानी कि ये मेल वाली लाइन हो गई है, ठीक। और आपको पता चल गया होगा कि ये फीमेल वाली लाइन हो गई है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी, सबको दिख रही हो तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, फिर क्या कह रहा है, कौन कौन है उसमें, अजीत, भरत, चिराग, ये सब मेल वाले हैं। और मीनल, नीलू, ऑक्टिवा, प्रीति एंड अर्पिता आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ की तरफ, फीमेल जितनी भी है वो नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, और जितने मेल हैं वे साउथ की तरफ देख रही है। आपका साउथ हो जाता है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको पता होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता। देखिए इस लाइन से आपको कुछ नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। मतलब ये तो आपको नहीं पता चला कहाँ बैठाएंगे, कहीं भी बैठा सकते हैं ना, लेकिन आप पता तो नहीं कर पाओगे किधर बैठाना है। बाकी सब सारे सही हो जाना, आपको करना ऐसा है कि आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सही कर लो, ठीक है। आपको ये देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चिराग एंड नीलू आर डायगोनली अपोजिट, ये देखिए ये आपको मिल चुका है। चिराग और नीलू जो है वो अपोजिट है। चिराग का मेल है, चिराग मेल है तो वो यहां बैठेगा चिराग, और यहां पे आ जाएंगे नीलू, ठीक। ये दोनों डायगोनली देखिए अपोजिट हो गए हैं, डायगोनली अपोजिट हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या कह रहा है, टू ईच अदर, ठीक है। एजाज इज अपोजिट ऑक्टिवा हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द मीरल, ठीक है, नहीं पता अभी। प्रीति भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द धर्म, ये भी नहीं पता है। प्रीति हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म, मीनल इज वन एंड ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पे आपको एक, अभी तक तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लास्ट उसकी लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मीनल इज वन एंड ऑफ द लाइन। मीनल लड़की है, नीलू यहाँ आ चुकी है, तो मीनल कहाँ आएगी, यहीं तो आएगी, मीनल यहीं तो आएगी, मीनल यहीं आएगी। फिर मीनल के संदर्भ में कोई और है, हाँ ठीक है। एजाज इज अपोजिट ऑक्टिवा विच इज जस्ट नेक्स्ट टू मीनल। एजाज जो है ऑक्टिवा के अपोजिट है। मान लीजिए ऑक्टिवा यहाँ बैठेगी तो एजाज यहाँ बैठेगा, ठीक है। लेकिन ऑक्टिवा कहाँ पे है, ऑक्टिवा जो है वो मीनल के जस्ट नेक्स्ट में है। मीनल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ऑक्टिवा यही तो होगी ऑक्टिवा। तो एजाज कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एजाज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, ये वाला भी लाइन हो गया। प्रीति हु इज जस्ट नेक्स्ट अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म, ठीक है। प्रीति हु इज जस्ट टू लेफ्ट ऑफ अर्पिता। अब देखिए इधर का फेस किए हैं, तो प्रीति अगर यहां बैठेगी, प्रीति हुई जस्ट लेफ्ट ऑफ अर्पिता, अर्पिता कहां बैठेगी, यहीं बैठेगी, यहां बैठेगी, तभी तो इसका लेफ्ट यहां होगा। यहां तो बैठाने से इसके लेफ्ट में तो नीलू हो चुकी है, तो अर्पिता तो यहां बैठेगी, और आपकी प्रीति यहां, अर्पिता और प्रीति यहां चली गई है। और क्या बोल रहा है, एजाज प्रीति हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म। प्रीति अपोजिट है किसकी, धर्म की, इसके धर्म को अपोजिट कर दीजिए, धर्म, धर्म, ठीक है। ये फीमेल तो सारी बैठ गई हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, भरत, पहले में आ जाइए, भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। धर्म के नेक्स्ट में है, यानी लेफ्ट में है। धर्म यहाँ पे है, इसका फेस इधर है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, उधर होगा कि इधर,
इधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, तो इधर आप भरत कर दीजिए, भरत। अब बच कौन रहा है, बच कौन रहा है, एजाज हो गया, भरत हो गया है, कौन कौन बच रहा है, अजीत, हाँ अजीत, देखिए अजीत बच रहा है, तो अजीत को यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक। यानी कि सारे एडजस्ट हो गए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं हट जा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए, क्या ऐसे ही अरेंज होंगे, जब ये ऐसे ही अरेंज होंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी ये गलत क्वेश्चन है, ये which two people are sitting at the two extreme end of the line, एजाज अजीत, एजाज और अजीत नहीं हो सकते, क्योंकि अजीत और चिराग हो सकते हैं, या मीनल या नीलू हो सकती है, यही तो होंगे, दो पीपल ही हैं जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। भाई एजाज तो बीच में आ गया ना कहीं पे, एक्सट्रीम एंड पे तो हुआ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अजीत चिराग नहीं, अजीत और चिराग, यस अजीत और चिराग सही हो गया, अजीत और चिराग सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे, हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ धर्म, धर्म के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, धर्म के जस्ट सामने कौन बैठा, प्रीति, नीलू, मीनल, ऑक्टिवा, प्रीति, थर्ड, फोर्थ, सॉरी फोर्थ आपका सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे, आगे, हु इज सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन मीनल एंड नीलू, मीनल और नीलू के जस्ट बिटवीन में कौन बैठा हुआ है, मीनल और नीलू, बिटवीन मीनल एंड नीलू के बीच में प्रीति, ऑक्टिवा, कांट बी डिटरमाइन, कैसे बता सकते हो, प्रीति, ऑक्टिवा, अर्पित, एजाज, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, भाई तीन है ना, तीन है ना, तो तीन में से तो कोई भी बैठ सकता है ना, तीन में से सारे, ऑक्टिवा भी बीच में है, अर्पिता भी बीच में है, प्रीति भी बीच में है, हालांकि अर्पिता अगर ऐसे होता है, लेकिन ये भी तो बीच में है, इनकी और इनकी बीच की बात कर रहा है, तो ये तीनों बीच में आएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और इनकी, मीनल और नीलू की बात कर रहा है ना, मीनल एंड नीलू, नीलू की बात कर रहा है, तो इनके बीच में कौन आएगा, देखिए प्रीति, अर्पिता और ऑक्टिवा, दोनों तीनों आएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं कैसे, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, कौन सा है, 1 2 3 4 5, ठीक। नेक्स्ट, हु सिट अपोजिट टू ऑक्टिवा, ऑक्टिवा के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है, आप ध्यान देखो, ऑक्टिवा के जस्ट, एजाज, चिराग, एजाज, सेकंड नंबर एजाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आप इसको पढ़िए, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे समझाता हूं आपको। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट 7 स्टूडेंट, 7 लोग हैं, 7 स्टूडेंट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें 7 स्टूडेंट हैं, कह रहा है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, जिसमें कि बॉय और गर्ल दोनों हैं, ऑन 3 बेंचेज, बेंचेज 1, बेंचेज एट द रेट, बेंचेज स्टार, चलिए 3 बेंच बना लेते हैं, 1 2 3, ये एट द रेट है, दूसरा वाला स्टार्ड है, और तीसरा वाला हैच, ठीक। ये 3 बेंचेस हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बैठाना है, ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी सिटिंग ऑन ईच बेंच, यानी कि हर एक बेंच पर एक लड़की जरूर है, हर एक बेंच पर एक लड़की लोग हैं, 7 लोग हैं, ध्यान दीजिए। फिर क्या कह रहा है, ईच बेंच मस्ट हैव देयर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट सिटिंग ऑन इट, यानी कि सब पे कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 लोग हो चुके हैं, एक लोग बच रहा है। अब आपको एक नहीं पता कहाँ एडजस्ट होगा, अभी तक तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर पता करते हैं, और एक गर्ल आपको पता है कि इन सब में एक गर्ल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स, हु इज ए गर्ल डज नॉट सिट विथ वाई जेड एंड टी, एक्स का जो रिलेशन है वाई जेड के साथ वो क्रॉस का है, नहीं है, गलत, नहीं बैठ सकती, इन लोग के साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है, ठीक। हु इज ए गर्ल बोल रहा है, ऑलरेडी ये बोल रहा है ये गर्ल है, और वाई जेड के साथ नहीं बैठना चाहती है, ठीक है, वाई जेड के साथ नहीं बैठना चाहती। आगे बढ़ते हैं, एस इज अ बॉय स्टूडेंट एंड सिट ओनली विथ एम, ये देखिए आपको पता चला, एस एक बॉय है और एम के साथ बैठता है, ओनली विथ एम, यानी कि केवल एम के साथ बैठता है, यानी तीसरा बंदा इसमें नहीं आएगा, यानी कि वो जो तीसरा, ये एस एम यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल चलिए, वाई सिट ऑन बेंच एट द रेट, देखिए आपको किस लाइन में, 1 2 3, थर्ड लाइन में आपको मिल रहा है, वाई सिट ऑन द बेंच एट द रेट, यानी वाई यहां बैठा हुआ है, ठीक, वाई यहां बैठा हुआ है। अब वाई यहां बैठा तो एक्स यहां बैठ नहीं सकता, एक्स यहां बैठ नहीं सकता, एस एम दोनों साथ में ही बैठेंगे,
एस एम दोनों साथ ही बैठे हैं किसी एक बेंच पर, ठीक है, तो यही आएगा। ठीक, अब एक्स वाई के साथ बैठ नहीं सकता, यहां बैठ नहीं पाया तो बैठेगा कहां, यहीं बैठेगा। ठीक है, आगे एच सीट ऑन बेंच हैज इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एच सीट्स ऑन बेंच हैज यानी इस पे बैठ रहा है एच। ठीक, एच यहां बैठ गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एक्स हु इज अ गर्ल डज नॉट सिट विथ वाई जेड, अब एक्स देखिए एच के साथ बैठ चुका है, वाई और जेड यहां बैठेंगे। ठीक है, वाई जेड एंड टी भी देखिए वहां पे है। जो एक्स है वो वाई जेड के साथ नहीं बैठा है, साथ ही साथ वो टी के साथ भी नहीं बैठा है, यानी आप देख लो कहां टी कहां बैठा होगा, तीन ही बेंच हैं, एक्स यहां बैठ चुका है और यहां पे वाई जेड टी नहीं हो सकते हैं, तो टी इन्हीं कहीं कहीं में होगा, यही होगा। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, which of the following pair students from form the correct set of students sitting on the bench स्टार, स्टार पे कौन कौन से हैं, एस एम, एस एम एम एस, देखिए आपका फोर्थ सही हो गया। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं, एच सीट ऑन बेंच हैज अलॉन्ग विथ एक्स, एक्स एच बैठा है सीट नंबर हैज पर किसके साथ, एक्स के साथ बैठा है, एक्स, आपका थर्ड ऑप्शन यहां भी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given set presents the student sitting on bench at the rate y z t h x m s y x z t s t, ये देखिए z t दिखा रहा है आपको, z t नाम दिया हुआ है इसलिए z t सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे आपका। ठीक है, और of the three benches at the rate student has which bench has three student at the rate, तीन बेंच किस पे है, एट द रेट पे ही है, एट द रेट पे लगा दीजिए। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है, 8 मित्र ई एफ जी एच एस टी यू तथा वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस क्रम में इस प्रकार बैठे हैं, एक वर्गाकार बेंच भैया, देखिए ध्यान से, एक वर्गाकार बेंच है। ठीक, चलिए अब बैठे कैसे हैं चलिए देखते हैं। चार मित्र मेज के चारों भुजाओं के साथ बैठे हैं और चार मित्र मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, चारों कोनों पर बैठे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अच्छा क्या कह रहा है। चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि चार मित्र मेज के चारों कोनों पर इस प्रकार रहे तथा चार मित्र चारों भुजाओं के वर्गाकार मेज के चारों कोने पर बैठे हैं। मित्रों का जो मेज के केंद्र की ओर तथा मित्रों का मेज के केंद्र की ओर तथा मेज की भुजाओं के मध्य बैठे मित्रों का मुख्य बाहर की ओर, देखिए क्या कह रहा है, जो बीच में बैठे हुए हैं चार लोग, 8 लोग हैं टोटल, ये चार लोगों का जो फेस है ये बाहर की ओर है। ठीक, ये जो चार लोग हैं इनका फेस बाहर की ओर है, बाकी लोगों का कहां पे है, अंदर की ओर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। एस ई तथा वी का निकटतम पड़ोसी एस मेज की किसी भुजा के मध्य बैठा है, एस किसी भुजा के बीच में बैठा हुआ है। एस देखिए भुजा, मान लो भुजा के मध्य बैठा, चाहे यहां बैठा यहां बैठा यहां बैठा, यहां बाहर ही देख रहा होगा, भुजा के मध्य में बैठा यानी कि बाहर ही दिख रहा हो कहीं पे। एस एक यहां बैठा, ई और वी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक, अब देखिए दो कंडीशन यहां फॉलो हो जाती है, दो कंडीशन हो जाता है। ठीक है, अब या तो देखिए ई और वी ऐसे हो सकते हैं, चाहे तो ई और वी यहां हो जाएंगे, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, मैं इसको रब कर रहा हूं फिर बता रहा हूं। ऐसे केस में आप हमेशा दो फिगर बनाओगे पहले। ठीक है, देखो कैसे,
ठीक, ये जो केंद्र कोने पे बैठे हैं उनका फेस केंद्र की तरफ है, और बाकी सबका बाहर की तरफ है। ठीक, हम दो इसलिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी डिस्टर्बेंस, मान लीजिए ई यहाँ हो के वी यहाँ हो गया या वी हो के यहाँ हो गया, फिर बाद में कोई अरेंजमेंट हुआ, बाद में फंस गया, तब आप क्या करेंगे, तब तो आपका गलत हो जाएगा। फिर से आप फिगर बनाएंगे, फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ दोनों क्यों नहीं लेके चल सकते हैं, साथ साथ क्यों नहीं लेके, कितना टाइम ले लेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा आपका, वही होगा। तो चलिए, क्या बोला था, एस भुजा के किसी भी बीच में कहीं भी बैठा दीजिए आप, मैं नीचे ही बैठा देता हूँ क्योंकि बीच में है ना। ठीक है, यहाँ बैठा देता हूँ, यहाँ बैठा देता हूँ। अब एक केस में ई यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा, एक केस में वी यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। ठीक है, ये दो केस होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ई तथा एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए, ई अगर यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा, और ई यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा। ठीक है, आगे फिर बढ़िए, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए, टी को अगर आप यहां करते हैं, ठीक, तो इसका दायां ऊपर की ओर जाएगा, पहला दूसरा, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू यहां होगा तभी तो उसका दायां, देखिए यू यहां बाहर की तरफ देख रहा है, और इसका दायां दूसरा, पहला दूसरा यहां आ जाएगा टी। और यहां पे केस में क्या होगा, अगर यू यहां होगा तभी तो टी यहां होगा। ठीक है, यही होगा। फिर क्या कह रहा है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर टी वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टीवी का निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं है, लेकिन टीवी का निकटतम पड़ोसी यहां मालूम चल गया आपको। ठीक है, देखिए यहीं पे हो गया ना। अब ये हो गया आपका गलत और ये हो गया आपका सही। ठीक है, आगे बढ़ती है, जी का मुख यू के मुख के विपरीत दिशा में है, जी का मुख यू के मुख के विपरीत दिशा में। अब देखिए, जी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। ठीक है, तो आप अगर यहां बैठाते हो तो इसका मुंह आउटसाइड है, यू का फेस भी आउटसाइड है, तो दोनों का मुंह विपरीत कहां हुआ, सेम डायरेक्शन में हो गया ना। इसलिए जी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, और बच कौन रहा है, एफ बच रहा है, उसको आप यहां रख दीजिए। अब ये आपका गलत हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यदि एफ के दाएं से गिना जाए तो एफ तथा जी के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, एफ के दाएं से गिना जाए, एफ कहां है भाई, यहां है, और इस इधर देख रहा है तो इसका दायां कौन सा होगा, इधर होगा। तो एफ तथा जी के बीच में दो लोग बैठे हैं, देखिए एक दो लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एफ तथा एच के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, एफ तथा एच के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, गलत जवाब, नहीं हो सकता। एफ में एच की भुजा के मध्य बैठा हुआ है, ये सही है। एफ यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, नहीं, गलत हो गया। दिए गए विकल्पों में से कोई साथ नहीं है, गलत है। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, एच के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एच का फेस किधर है, अंदर की ओर है, इसका दायां क्या होगा, इसका दायां क्या होगा, इधर होगा, इधर होगा, तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा है, कौन बैठा है, एफ। ऑप्शन में है एस, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया है। नेक्स्ट, निम्न 5 में से 4 किस प्रकार एक समान तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से नहीं आता है, एच वी जी टी ई, एच वी जी टी अलग होगा। देखिए पूछे क्यों, ये चारों देखिए एच वी जी सबका केंद्र की तरफ मुंह है, और टी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, जिससे कि उसका फेस बाहर की तरफ है और ये अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए कौन हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एफ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये तो हो चुका है।
ठीक है, ये तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे, ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने अभी जो लगा हुआ है इसको पढ़िए, इसको मैं इसको रब कर देता हूं तब तक। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। NOPQRST और U एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तथा कुछ बाहर की ओर करके बैठे हैं। ठीक है, मैं फिर कहूंगा आप लोग ऐसे केसेस में हमेशा दो फिगर बना के चलिए। दिख रहा है? ठीक, अब 8 बीच में दरार डाल दीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। टी का मुख केंद्र की ओर है। देखिए केंद्र की तरफ है ना, टी को पहले कहीं भी बैठा दो और उसका जो फेस है टी की तरफ घुमा दो, केंद्र की तरफ घुमा दो। ठीक है, टी को चलो मैं यहां बैठा लेता हूं और इसमें भी यहां का बैठा लेता हूं और दोनों का फेस केंद्र की तरफ घुमा देता हूं। यही ना बोल रहा है, टी कहीं भी बैठा हो लेकिन उसका फेस जो है केंद्र की तरफ होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आर चेंज हो जाएगा। आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जहां कहीं भी होगा उसके दाएं को दूसरे स्थान पर होगा। उसका दाया कौन सा होगा? इसका लेफ्ट कौन सा होगा? यही तो होगा लेफ्ट। और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा यहां पे बैठा होगा कौन? आर। और यहां पे कौन बैठा होगा? आर। देखिए, ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ आर के बाएं को ना, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर आर यहां होगा, देखिए एक बार तो इसको बाहर तका दीजिए और एक बार अंदर तका दीजिए, दो केस हो गया। ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पर, अगर आर अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका बायां पहला दूसरा तीसरा यहां आ जाएगा ओ। ठीक, दिख रहा है? ठीक, और अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो उसका बायां पहला दूसरा तीसरा यहां आ जाएगा ओ। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। साथ साथ लेके चल रहे हैं, देखिए ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आर तथा ओ के मुख विपरीत दिशा में है। अब देखिए आर का मुंह अगर बाहर की ओर होगा तो ओ का अंदर की तरफ होगा, और आर अगर अंदर की तरफ होगा तो इसका बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओ के निकटतम पड़ोसियों के मुख केंद्र की ओर हैं। ओ के निकटतम पड़ोसी जी, ये देखिए ओ बाहर देख रहा है, दोनों केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ओ अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देखेगा। ओ के निकटतम पड़ोसी यही दोनों तो हुए, ओ के निकटतम पड़ोसी यही दोनों तो हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ओ इधर है, केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां पहला दूसरा पी यहां हो जाएगा, और अगर ओ यहां होगा तो इसका दायां पहला दूसरा पी यहां हो जाएगा। ठीक है, ओ का दायां यही तो होगा। बाहर देखिए ओ का दायां क्या हो जाएगा? पहला दूसरा ये हो जाएगा, और अगर यहां होगा तो उसका पी यहां हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यूपी के एकदम बाएं बैठा है। यूपी के एकदम बाएं बैठा है। देखिए पी यहां होगा, पी यहां होगा अगर, तो ये अंदर बाहर कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहां पे है अगर, तो देखिए एक खाली जगह यहीं बैठ रहा है, खाली जगह यहीं बच रहा है, तो देखिए यू यहां बैठेगा। लेकिन पी के एकदम क्या है? यू पी के एकदम बाएं है। बाएं कब होगा? जब ये केंद्र की तरफ देखेगा, तभी तो इसका बायां ये आएगा। ठीक है, और इस केस में अगर ये बाहर दिखा दोगे तो इसका बायां ये हो जाएगा यू। ठीक, और अगर अंदर देखेगा तो यहां हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर। एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा की ओर हैं। पहली बात ये देखिए, यहां कहीं अब नहीं हो सकता है। क्यू और एन के बीच में एक लोग का गैप होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, जो एन है क्यू के बाएं को दूसरा है, तो क्यू को अगर आप यहां रखते हो, ठीक,
बाहर की तरफ दिखाओगे तो उसका बायां नहीं जाएगा, ये तो दायां हो जाएगा। अंदर की तरफ देखेगा तब इसका n यहाँ पे हो जाएगा। और Q और O का मुख जो है वो एक ही दिशा की ओर है। Q और O दोनों के मुख एक ही दिशा की ओर है। और अगर यहाँ पे हम Q को कर देते हैं, ठीक है, और इसको अंदर दिखाएंगे तभी तो n यहाँ पे आ पाएगा। तभी तो आने का मतलब और कोई जगह नहीं, आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पे बैठा हुआ पहले से ही आ रहा है, तो वहाँ n तो बैठ नहीं पाएगा, यही एक जगह बच रही है Q को बैठाने के लिए। तो यहाँ बैठा है और n यहाँ पे आ चुका है, और Q और O दोनों का मुख एक ही दिशा में हो चुका है। आगे फिर पढ़ते हैं। Q T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q T का निकट यानी Q अगर यहाँ बैठ चुका है तो T यहाँ नहीं बैठ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये केस अभी चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। R के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में है, यानी कि अगर Q का मुख अंदर है तो N का बाहर होगा, ठीक, Q का अंदर है तो N का बाहर होगा, ठीक है, ठीक है। कोई बच रहा है? जी, NOPQRSTU, R बच रहा है ना, R को यहाँ बैठा दीजिए आप, R यहाँ बैठ जाएगा, R यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। किसका किसका जगह क्लियर नहीं हुआ है? सबका हो चुका है, ठीक है, दोनों केसेस में हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। तो R देखिए यहाँ केंद्र की तरफ देख रहा है, यानी कि इसमें नहीं क्लियर था, ठीक है, इसमें नहीं क्लियर था, यानी इसको आप गलत कर दीजिए, यहाँ पे सही हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है फिर। दी गई व्यवस्था के आधार पर S के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक कथन सत्य है? S के संदर्भ में, S किधर है? अच्छा R तो बैठा है ना, S होगा, S होगा, सॉरी, ठीक है, ठीक। दी गई व्यवस्था के आधार पर S के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आगे देखिए, U S के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। नहीं, U निकटतम पड़ोसी में से नहीं है, ठीक है। S R के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। S R के दाएं, ये तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, पहला दूसरा नहीं हो जाएगा। S R के दाएं नहीं बैठा है भैया, गलत हो जाएगा। S का मुख केंद्र की ओर है, सही आ रहा है, देखिए सही आ रहा है, ठीक है, ठीक, यानी यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये आपका गलत हो चुका है, ठीक, ठीक। यहां देखिए परफेक्ट डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, N के संदर्भ में P का स्थान क्या है? N के संदर्भ में P का स्थान, N बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर होगा तो उसका ये दायां होगा, यानी राइट साइड, राइट सेकेंड राइट, यानी कि दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, ऐसा है, दाएं को दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों के मुख केंद्र से बाहर की ओर हैं? केंद्र से बाहर की तरफ कितने हैं? एक, दो, दो लोग, दो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है क्या? खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आज आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आपके लेखपाल एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही सही क्वेश्चन पड़ेंगे। आप इनको लगाते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, धन्यवाद।